और दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय। देखिए इस समय क्या है कि बहुत ही बड़े बड़े मेले लग रहे हैं एक प्रकार की। और मेला कहने का मतलब ये है कि सीधा मतलब इसका ये समझ लेना आप कि जैसे आप कोई भी कंपनी में अगर आप लोगों ने ITI किया है, या बहुत से भाई रहते हैं जो 10वीं से ही सोचते हैं कि नौकरी लग जाए, वो भी या तो सरकारी लग जाए तो कोई कंपनी में लग जाए, तो आपके लिए एक प्रकार से मान सकते हो जो कंपनी आपको बात करने वाले ऑटोमोटिव कंपनी है एक प्रकार का। और रबर रबर से नाम इससे स्पष्ट है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक प्रकार का रबर जो रहता है उसको गलाया जाता है और फिर उसका बनाया जाता है टायर और ट्यूब। तो ये कंपनी है ऑटोमोबाइल की, बहुत ही बड़ी कंपनी है यार। और CIEL HR पेरोल पे आपको यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। तो जो हमारे 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट है या जो ITI डिप्लोमा के स्टूडेंट है, वो अगर पहुँच सकते हैं अहमदाबाद गुजरात में, तो आप लोगों को वहाँ पर वैकेंसी है इस कंपनी में। मैक्सिस रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी नाम इनका। और मैं इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको दिखा दूंगा, ताकि जो भी भाई हमारे जाना चाहते हैं उनके लिए एक प्रकार का कंफर्म हो जाए। पूरा नंबर भी उसमें मिल जाएगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, ताकि अगर देखिए बहुत से भाई का कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं लगता है आपका, तो कोच करना क्या है आपको कि जैसे मान ली कॉल करते हो, कॉल अगर नहीं अटेंड हो पा रहा है, नहीं लग रहा है, तो आपको सीधे दिए गए पते पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, 10th 12th हो या कुछ भी आपको क्वालिफिकेशन अगर मैच कर रहा है कोई भी जॉब से, तो आपको वहाँ पर यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया गया कि आपको वहाँ पर अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आपको या अटेंड नहीं किया जा रहा है, तो आपको दिए गए एड्रेस में पहुँच जाना है। क्योंकि यहाँ पर मंथली का मंथली अपन निकलता ही रहता है, वैकेंसी ओपनिंग होती ही रहती है, तो आपको सीधे पहुंच जाना है। तो सीधे हम आपको नोटिफिकेशन के ही ऊपर चलते हैं, ताकि वहां पर जितनी भी जानकारी हो हम कंफर्म कर सके। तो चलिए सीधे आपको नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं। नोटिफिकेशन अब यहाँ पर आपको थोड़ा अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाइए। अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, सर्वर क्रिएट नहीं हो पा रहा था टेक्निकल इशू के कारण। इसको मैं इसी तरह आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसको थोड़ा आप जो है तो इशू अगर आ रहा होगा, प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही होगी, तो आप कोशिश करना कि इसको रोटेट करके देखना, ताकि आपको जानकारी समझ में आ जाए। तो मैक्सिस रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सबसे ऊपर आपको लिखा आ रहा होगा। इसके बाद है वॉक इन इंटरव्यू, आपको कैंपस नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको जाना होगा कंपनी में, और वहीं से आपको वैकेंसी जो है तो फुलफिल कर दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट आपको सबसे ऊपर यहाँ पर देख लेना, CIEL HR सर्विसेज, यानी एक प्रकार के HR सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और यही आपको जो है तो आपको वैकेंसी आपको हायर करवा रहे हैं, तो यही आपको रखेंगे जॉब में। 18 से 26 यानी 26 ईयर की यहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट जो ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 26 साल के बीच में, वो इसमें जा सकते हैं। बाकी इंटरव्यू डेट यहाँ पर 21 ऑफ यानी जनवरी, आपको 21 जनवरी तक वहाँ पर पहुँच जाना है। और 21 लगभग अगर बात करें तो इस कंपनी में वैकेंसी तो रहती है, लेकिन उसमें डिप्लोमा और ITI के लिए हायरिंग होती है। और ये जो इंटरव्यू होने वाला है तो 10th पास से लिया जा रहा है। तो आप लोग अगर 10th पास हो तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव एक प्रकार का मान सकते हो, क्योंकि इसमें ना तो ये बताया कि आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए ज़्यादा टेक्निकल अगर बैकग्राउंड से, तो भी इसमें आपको रिक्वायरमेंट कर ही ली जाएगी। इसके बाद हम आपको देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइमिंग है 9:30 AM में आपको शार्प यहाँ पर पहुँच ही जाना होगा। बाकी क्वालिफिकेशन 10th और 12th है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग आप लोगों ने अगर मान लीजिए आप लोगों ने डिप्लोमा, अगर बहुत से भाई रहते हैं जो जिन्होंने टेक्निकल डिग्री लिए रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट से या कोई भी टेक्निकल डिग्री है तो भी इसमें आप जा सकते हो। बाकी यहाँ पर मिनिमम 0 से लेके 1 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लिया गया है। यानी बहुत से फ्रेंड्स हमारे रहते क्या है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर लेते हैं, फिर उनको या तो वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है, या तो फिर वही कोई भी प्रॉब्लम होती है और वो फिर उस कंपनी में लगातार कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है या अप्रेंटिस है, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को कि अप्रेंटिस वगैरह की वैकेंसी अगर निकलती है तो आप उसको फ़ायदा उठाओ। और बहुत से भाई हमारे उठाते भी हैं, लेकिन कुछ सवाल रहते हैं। बहुत से भाई हमारे सोचते हैं कि अप्रेंटिस से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी बात भी सही है, लेकिन 100% सही मैं इसको नहीं मान सकता हूँ। तो आप भी इसको फ़ायदा लेना। यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी निकली है। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह की जो एक्सपीरियंस के लिए है या डिप्लोमा के लिए थोड़ा अलग अलग आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फ़र्क है। अब एक्सपीरियंस के लिए बताया नहीं गया, लेकिन वहाँ पर अगर जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th 12th आप लोग देख ही होगा। और यहाँ पर नोट कैरी ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, बार यही चीज़ बोलता हूँ कि अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो ओरिजिनल जेरोक्स आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ। सैलरी CTC आपको 10th और 12th की रहेगी 11,270 रुपये CTC आपको रहेगा। इन हैंड ये नहीं मिलेगा। बाकी डिप्लोमा के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 12,680 रुपये 18 से 26। फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी आपको, बस फूड PF SIC इंश्योरेंस सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा जो एक कंपनी में मिलता है। वो फैसिलिटी आपको कमी नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करें, अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट प्लस कैंटीन ये आपको चार्जेबल रहेगा, तो ये आपको क्लियर कर लेना होगा पहले। अगर आपको बस वगैरह की सुविधा जो भी रहेगी प्लस कैंटीन का, तो आपको कुछ चार्ज इसका देना पड़ेगा। सब्सिडीज बेस में रहता है ये चीज़, आपको ज़्यादा
जो मार्केट में जो रेट रहता है 50 रुपये, तो उसका आपको सब्सिडी बेड में 20 से 25 रुपये के अंदर पड़ जाता है। लोकेशन यहाँ पर मैक्सिस रबर इंडिया, पूरा एड्रेस सबसे पहले तो एड्रेस देख लेना है, ताकि बहुत से भाई जो रहते हैं वो गलती ये करते हैं, कोई डायरेक्ट फ़ोन नंबर देकर और सीधे लगा रहे फ़ोन बार बार, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको देखना क्या है कि एड्रेस, और यहाँ पर पहले ही बता देगा आपको सबसे नीचे जो आपको दिखा आ रहा हो कि अगर किसी भाई का कॉल नहीं लगे तो दिए गए पते पर आपको डायरेक्ट पहुंच जाना है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट जा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख ही लिया होगा, तो लगभग सभी जानकारी आपको बता दिया हूँ। ये कैंपस नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।